हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरो एक्सपर्ट 666 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग कर रहे हैं, ठीक है। और ये एक बहुत इंट्यूटिव रीडिंग होती है। जिस टाइम मुझे जो दिमाग में आता है वो मैं बोलती हूँ, ठीक है। और ये मैसेज मान लीजिए कि डिवाइन की तरफ से मैं आपको कन्वे करती हूँ, ठीक है। आपसे जितना भी मैच करे उतना ही लीजिएगा, ठीक है। थोड़ी सी नॉइस मेरे घर के पास कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो उसकी आएगी आपको, ठीक है, बीच बीच में। तो प्लीज़ बेयर विद मी, ठीक है। उसका मैं कुछ इलाज नहीं कर पाऊँगी, ठीक है। थोड़ी थोड़ी देर में आएगी आवाज़ें, तो प्लीज़, ठीक है, उसके लिए तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी, ठीक है। और आज की रीडिंग का मैंने टॉपिक लिया है, वो टॉपिक ये है कि आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। अगर आपके मन में है कि वो कुछ छुपा रहे हैं, आपसे कुछ बोलना चाहते हैं, आपको उनकी आँखों में लगता है कि कुछ कहना चाहते हैं, तो बिल्कुल आज मैं उनकी आँखों में झाँक के देखना चाहती हूँ कि आपके लिए क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। तो चलिए, रिलेशनशिप के बारे में बात हो चाहे आपके बारे में, ये क्या कहना चाहते हैं हम ये चेक करने वाले हैं, ठीक है। मेरे साथ बने रहिए, एक जनरल रीडिंग आप सभी के लिए, ठीक है। रीडिंग में जाने से पहले अगर आप पर्सनल रीडिंग के बारे में नहीं सुनना चाहते हैं, स्किप कर दीजिएगा, ठीक है, लेकिन सुनिए ज़रूर। मैं कहूँगी यही, पर्सनल रीडिंग आपको चाहिए तो बुकिंग करियर साइट से, करियर रीडिंग और लव रीडिंग्स दोनों, यानी कि लव रीडिंग मतलब रिलेशनशिप रीडिंग, ठीक है। दोनों की बुकिंग चल रही है, आप बुक करा सकते हैं, ठीक है। 3 या 4 दिन मैं लूँगी, वो तो लगेंगे, ठीक है। लेकिन आपको जो मैं टाइम पीरियड दूँगी उसमें आपको मिल जाएगी। बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेज़ हैं, चार्जेस के बारे में बिल्कुल मत सोचिए, मैं फुल रीडिंग देती हूँ, ठीक है। 1 या 2 क्वेश्चन के लिए मैं अलग से कोई रीडिंग नहीं करती हूँ, मैं फुल रीडिंग आपको देती हूँ और उसमें नियरेस्ट आउटकम भी होता है आपका, ठीक है। और ये एक वीडियो बना के मैं आपको भेजती हूँ आप ही के व्हाट्सअप नंबर पे, ठीक है। इस तरह की मेरी पर्सनल रीडिंग होती है। और अगर आप इंडिया से बाहर भी हैं तो बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस पे आप रीडिंग करा सकते हैं। तो एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा आपको अगर कोई भी रीडिंग करानी है करियर साइड से या फिर अपनी पर्सनल लाइफ को लेके, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कैंडल विक्स रीडिंग, ठीक है। अगेन मैं रोज़ कैंडल वैक्स रीडिंग इसलिए करती हूँ क्योंकि आपको ये ज़्यादा पसंद आती है। इवन अगर आप रीडिंग कार्ड रीडिंग देखना चाहते हैं तो रात को मैं अपलोड करती हूँ क्विक एनर्जी चेक, ठीक है। तो कई बार मिस भी हो जाती है क्योंकि कई बार घर में रहते हैं, 10 तरह के काम रहते हैं, ठीक है। फैमिली की प्रॉब्लम्स होती हैं, तो कई बार मिस भी हो जाती है। लेकिन मैं रात को कार्ड रीडिंग डालती हूँ और ये कैंडल वैक्स रीडिंग मेरे दिन में आएगी, ठीक है। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। देखिए, मैं आपके मैसेजेस पढ़ के बहुत बहुत खुश होती हूँ, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताते हैं क्या आपको अच्छा लगता है क्या नहीं लगता। बिल्कुल बहुत बहुत खुश होती हूँ मैं ये सब चीज़ें देख के। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया उनके लिए धन्यवाद, और जो नहीं करते हैं उसके लिए रिक्वेस्ट, ठीक है। रिक्वेस्ट करती हूँ आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ऑल राइट, ध्यान कीजिए अपने पार्टनर का, अपने इष्ट देव का, ठीक है। टॉपिक एक बार से वापस समझा देती हूँ, आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। स्टार साइन की बात कर लेते हैं सबसे पहले। यहाँ पे कैंसर है, जेमिनी है, टॉरस है, एक्वेरियस है, स्कॉर्पियो है, ठीक है। अब मैं हिंदी में बताना चाहूँगी, लिब्रा भी है, ठीक है। लिब्रा यानी तुला, कैंसर यानी कर्क राशि, और मिथुन राशि, जेमिनी यानी मिथुन राशि, स्कॉर्पियो यानी कि स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि, और टॉरस यानी वृषभ राशि, एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, ठीक है। ये मुझे यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं। लिब्रा मैंने बताई दिया आपको, लिब्रा यानी तुला राशि। देखिए, टॉरस और एक्वेरियस बहुत इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, वृषभ और कुंभ राशि, ठीक है। आपकी आपके पार्टनर की हो सकती है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनर्जीज कैच कर रही हूँ मैं, ठीक है। वो आपके बारे में किस एनर्जी में, क्या एनर्जी है उनकी आपको। एनर्जी से मतलब समझते हैं ना आप कि एनर्जीज़ का मतलब होता है ओवरऑल आपके बारे में, आप उनके दिमाग में, उनके दिल में, उनके मतलब ओवरऑल आपकी एनर्जी, आपके लिए एनर्जी क्या है, ठीक है, इस तरह से। देखिए, सबसे पहले मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आप जिनसे भी डील कर रहे हैं वो काफ़ी मैच्योर इंसान है, ठीक है। ये अबाउट 35 तो कंफर्म होंगे, ठीक है। और कुछ कुछ के लिए 40 अबाव भी होंगे, ठीक है। ये जिनके बारे में आप बात कर रहे हो इनकी काफ़ी एज अच्छी है और इन्होंने जैसे ज़िंदगी को देखा है, एक्सपीरियंस इंसान है, ठीक है। यहाँ पे मैं ये भी बताना चाहूँगी,
ये जैसे कोई अपने पास्ट को छोड़ के अब जैसे कोई उस पास्ट को भूलने की कोशिश करें। ये पास्ट कुछ भी हो सकता है, देखिए थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं हो सकती, तो यहाँ पे पास्ट ये मान के चलिएगा कि इन्होंने बहुत दुख झेले हैं किसी भी तरीके से, ठीक है, अपनी लाइफ में स्ट्रगल बहुत किया है और अब ये हील होना चाहते हैं, मतलब अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं आपके लिए। मैं यहाँ पे आपका ही नाम लूँगी क्योंकि हम आपके लिए एनर्जी देख रहे हैं, ठीक है। तो आपके लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं और अपने दिलो दिमाग को एक तरह से जैसे कोई रेडी कर रहा है, ठीक है। तो इनकी जो मतलब मुझे लगता है कि बहुत से लोग कोई बीमारी से जूझ रहे थे, उस बीमारी से बाहर आ रहे हैं, ठीक है। ये बीमारी बहुत बड़ी भी हो सकती है, बहुत छोटी भी हो सकती है। कई लोगों के लिए बहुत छोटी बीमारी है और कुछ बहुत कम के लिए बड़ी भी बीमारी, जिससे हील होके अब आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। हीलिंग पावर मुझे यहाँ पे दिख रही है और डेफिनेटली जैसे कोई अपनी वैल्यू और अपनी वेल्थ को बढ़ाना चाहता है, ठीक है। वैल्यू से और वेल्थ और हेल्थ दोनों मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, यानी कि इनकी मुझे लगता है कहीं इनको कोई ना कोई बीमारी थी जिससे ये उभर के आ रहे हैं, ठीक है। और ये अब चाहते हैं कि इनको बहुत ज़्यादा एंजाइटी थी पहले, बहुत ज़्यादा रातों में सो नहीं पाते थे कि मेरी लाइफ में ऐसा क्यों, मेरे साथ ही भगवान ने ऐसा क्यों किया, कोई बीमारी के चलते या फिर स्ट्रगल के चलते। लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें ऐसी होती हैं जो कि हम स्ट्रगल करते हैं लेकिन उसका कोई फल या कोई आगे का कोई रास्ता नहीं दिखता कि किस तरह से हम आगे बढ़ें, ठीक है। फॉर एग्जांपल किसी की ऐसी बीमारी है जो कि जिससे ना तो वो हील हो पाता है ना उसको सही कर पाता, अब आगे क्या होगा इसको सोच सोच के आधा तो मतलब जो इंसान है वो आधा तो मतलब बेबस और बेचार हो जाता है, ठीक है। लेकिन ऐसी एनर्जी में आपके पार्टनर नहीं है, अभी अपने आप को हील कर रहे हैं। जो भी बीमारी है, देखिए बहुत बड़ी बीमारी मुझे बहुत से लोगों के लिए नहीं लग रही, लेकिन कुछ % लोगों के लिए हो भी सकती है, ठीक है। यहाँ पे ये बीमारी से उभर रहे हैं और वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं, एक तरह से अपनी सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, ये चीज़ें अपनी लाइफ में इनको अब इम्पॉर्टेंट लगने लगी, ठीक है। बीमार आदमी क्या काम करेगा, क्या कमाएगा, तो इस हिसाब से मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि अभी अपने आप को हील करके और मेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं कि आगे मुझे क्या करना है, वेल्थ को बढ़ाना है, अपनी खूबसूरती व अपने काम को बढ़ाना है, ठीक है। यहाँ पे एंजाइटी जो इनको लग रहा था कि अब आगे कुछ नहीं हो पाएगा, उन तूफानों का जो डर था वो तूफान जा चुके हैं, अभी एंजाइटी में नहीं है, ये अपने आप को रेडी कर रहे हैं मेंटली और फिजिकली, ठीक है। यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है कुछ प्लानिंग चल रही है इनके दिमाग में, ठीक है। ये अंदर मन से कुछ ना कुछ या तो कोई न्यूज़ स्टार्ट कर रहे हैं। आपके कनेक्शन में भी मुझे ये लग रहा है कि इनको जैसे कोई थर्ड आई चक्र है, यानी कि कुछ क्लियरिटी आ चुकी है आपके बारे में, अभी प्लानिंग कर रहे हैं और उस प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। इनको लगता है कि जो मेरे आसपास चीज़ें चल रही है, जो सर्कमस्टांस इनके आसपास बने, परिस्थितियाँ जो बनी हुई है, उसमें कुछ ना कुछ कर्मों का योगदान है। इनके कर्म पहले अच्छे नहीं थे, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है, फिर पास्ट लाइफ अच्छे नहीं थे। ये इनकी थिंकिंग बता रही हूँ, मैं नहीं बता रही हूँ, ये इनकी थिंकिंग है। आपके लिए एनर्जी मैं कैच कर रही हूँ वो मैं बता रही हूँ। तो इनकी जो पास्ट में जो थिंकिंग थी बहुत फास्टली चल रही है आज ये, ठीक है। तो अगर हम मैसेजेस मुझको मोस्टली मिल चुके हैं तो आप ये मत सोचिएगा, ठीक है, कि कैंडल तो बुझ गई है अब क्या करें, ऐसा नहीं है, ठीक है। मैसेजेस तो आते रहते हैं और वो हमें गेन हो जाते हैं, मतलब हमको प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे इनकी एनर्जी, ठीक है। यहाँ पे इनके माइंड में इनके मतलब जैसे कहते हैं ना कि थर्ड आई चक्रा जो होता है ना कार्ड्स में, उसका उसकी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई ऐसे ऐसे सोच रहा है कि आपके बारे में कोई बिल्कुल क्लियर विज़न है किसी को, ठीक है, क्लियर कुछ दिखाई दे रहा है कि आपके साथ इनका जो रास्ता है वो बिल्कुल क्लियर है, आगे स्मूथ रोड है, कोई हर्डल्स नहीं है, कोई प्रॉब्लम स्ट्रगल नहीं है, ठीक है। तो ये क्या करें, कुछ मन से प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ अपनी आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, सबसे पहली एनर्जी मुझे यहाँ पे ये दिखी थी कि कोई अपने आप को मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर करना चाहता है आगे आगे बढ़ने के लिए, आपके साथ आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। तो जो भी इनके आसपास कार्मिक जो चल रहा है वो इनके कर्मों का फल है, इनको ऐसा लग रहा है। और ये कर्म कहीं ना कहीं अब ये जो है एक जो पीरियड था वो ख़त्म होके एक नया साइकिल इनका शुरू होने वाला है जो कि इनको बहुत अच्छा रास्ता देगा। और जैसे कहते हैं ना कि एक सही रास्ते पे आप जा रहे हैं, इनको ये फील होता है कि जो मैंने रास्ता चुना है, जो प्लानिंग मैंने की है वो बिल्कुल सक्सेस दिलाएगी और एक सही रास्ता होगा, ठीक है। अब इन्होंने चीज़ों को वाइडर रूप में देखना शुरू कर दिया, यानी कि जब ये अपने आप को बहुत छोटा और कम समझते थे किसी काम को करने के लिए, अब ये उस तरीके से अपने माइंड को प्रिपेयर कर रहे हैं कि जब इनको कुछ बड़ा सोचना है, बड़ा करने की सोच रहे हैं। और मुझे यहाँ पे लगता है कि रिसेंटली या तो इन्होंने कर दिया है, कोई नया स्टार्ट, न्यू बिगनिंग कर दी है। कोई करियर साइड से भी मुझे यहाँ पे लग रही है कोई न्यू बिगनिंग, कोई नया जॉब, नया कोई बिजनेस वगैरह का सेटअप किया है। और डेफिनेटली मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल सोच है इनकी, ठीक है। लेकिन ये आपके कनेक्शन में एनर्जी देख रही हूँ तो आपके लिए भी सक्सेस देख रहे हैं, ठीक है। आपके लिए न्यू बिगनिंग आ रही है और डेफिनेटली जैसे कोई एक
नींव को अपनी पक्की करना चाहता है। जैसे कोई इंसान अपनी नींव जो है आपके साथ, अपने रिश्ते की नींव समझे या फिर आपके प्यार की नींव समझे, पास्ट को भुला के कोई आगे बढ़ना चाहता है और आपके जो रिलेशनशिप की जो नींव है वो पक्की करना चाहता है, ठीक है। तो नींव पे जब कोई मकान बनता है तो वो बहुत बहुत मतलब पिलर्स भी होते हैं उसमें, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत मतलब पक्की करना चाहते हैं, एक तरह से कहते हैं सॉलिड बिल्डिंग बनाना चाहते हैं आपकी रिलेशनशिप की, ठीक है। अब मैं बताना चाहूँगी इनकी करंट फीलिंग्स क्या है। देखिए करंट फीलिंग्स में ये सबसे पहले शायद एक्सप्रेस नहीं करें, लेकिन ये चाहते यही हैं कि आपसे ये हील हों, ठीक है। आपका प्यार इनको मिले तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ों को भूल के अब आगे अपनी वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी को पाएंगे, ठीक है। इनको ये लगता है कि आप इनकी ज़िंदगी में होंगे तो काफ़ी कुछ पॉजिटिविटी आएगी, और ये जो स्ट्रगल झेल चुके हैं उससे इनका मतलब काफ़ी कुछ, जैसे कोई है ना पास्ट जो इनका है उनको छोड़ने में आप बहुत मदद करोगे, ठीक है। अगेन मुझे ये लग रहा है कि जो जो बातें इनको लग रही थी कि तूफ़ान बन के आएगी, वो शायद तूफ़ान जा चुका है, इनको ये फ़ील होता है, ठीक है। अभी चैरिट बनने के लिए, चैरिट जानते हैं कौन होता है? एक वॉरियर होता है, ठीक है। जैसे कार्ड्स की एनर्जी में चैरिट आता है, ठीक है, उसी तरह से मुझे यहाँ पे चैरिट की एनर्जी दिख रही है, ठीक है। कोई मतलब जैसे कोई दो घोड़ों पे सवार, ठीक है, ऐसी आकृति भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। दो घोड़ों पे सवार कोई योद्धा जो युद्ध लड़ने के लिए जा रहा है, ठीक है। तो इनको लगता है कि स्ट्रगल तो अब भी है, लेकिन मैं उसको कहीं ना कहीं अगर मेरा पार्टनर साथ होगा तो उसको पार कर लूँगा। इनकी करंट फीलिंग्स में मुझे ये लग रहा है कि आपके या तो देखिए फैमिली ड्रामा भी देखा है इन्होंने आपके साथ बहुत सारी चीज़ें करी है, लेकिन यहाँ पे देखिए अपनी बात को ऊपर रख के ये कोई फैमिली ड्रामा का एंड करना चाहते हैं। और मुझे लग रहा है अगर इनके पास दो चॉइसेस हैं तो ये आपको चुन के आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि आप में इनको सोलमेट ट्विन फ्लेम की एनर्जी नज़र आती है। ये मैं लेवल नहीं दूंगी, अगेन मैं हर रीडिंग में बोलती हूँ, लेकिन सोलमेट ट्विन फ्लेम की एनर्जी इनको लगती है, किस करंट फीलिंग्स में इनको लगता है कि आपका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आप बहुत दिनों से इनके गहरे मित्र हो, तो अब इस कनेक्शन में कोई नाम इस रिश्ते को दे देना चाहिए, ठीक है। आपके नंबर 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर और 3 नंबर और 9 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होगा आज आपके लिए, ठीक है। और ये चाहते हैं कि अब ये चीज़ों को प्रैक्टिकली देखें। इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को ऐसे लिया है जैसे कोई लाइटली, क्योंकि इनको लग नहीं रहा था कि आगे की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ये फेस करेंगे, अपने जीवन में बहुत स्ट्रगल देखेंगे, लेकिन इन्होंने फेस किया है, ठीक है। अब ये इस चीज़ों से बाहर आने वाले हैं। देखिए जब कोई इंसान ऐसा भी, मैं यहाँ पे देखिए थोड़ा सा रीडिंग से हट के बताती हूँ कि जब इंसान के कर्म, यानी कि जो कर्म करे हैं हमने, ठीक है, ये पिछले जन्म के भी हो सकते हैं, मैं तो इस जन्म की बात करूँगी। पिछला जन्म किसने देखा है? किसी ने नहीं। बातें करते हैं लेकिन पिछला जन्म हमने नहीं देखा है। इस जन्म की बात करें, इस जन्म में आपने किसी के लिए अच्छा सोचा है, ठीक है, तो बदले में आपको अच्छाई मिलेगी। बिल्कुल फैक्ट बात है। अगर किसी के साथ आपने गलत किया है तो बदले में वही सिचुएशन कहीं ना कहीं आपको मतलब फेस करनी पड़ेगी, ये बात ध्यान रखिए बिल्कुल, ठीक है। और मैंने कई बार नोटिस भी किया है, आप मानते नहीं है, कई बार लोगों की हरकतें समझ में आती है, लोगों के जो कर्म होते हैं वो उनको लाइफ में कभी ना कभी उनके सामने वही सिचुएशन आ जाती है जो हमने कभी किसी के साथ में किया होगा। आप भी मुझे शेयर कीजिएगा अपने विचार, अगर आपकी भी ऐसा कुछ आपने देखा है। मैंने देखा है भी और फील भी किया है। जो इंसान अगर आपको कोई तंग कर रहा है तो वही सिचुएशन उसके साथ क्रिएट होगी। अगर आपको कोई परेशान कर रहा है, किसी वजह से मैनिपुलेट कर रहा है, तो वही सिचुएशन एक दिन भगवान उसके सामने लाके खड़ा करता है। ऐसे में वो क्या कर पाएगा? वो तब याद आता है उसको कि मैंने क्या किया था, ठीक है। तो अपने कर्म जो है अच्छे बनाने की कोशिश कीजिए, किसी का बुरा मत सोचिए। चाहे कोई आपके लिए बुरा सोचता है ना, तो एक बार उसको यही कहिए कि कर्म यहीं भुगतने होते हैं। मेरी थिंकिंग ये है कि जो हम कर्मास करते हैं, जो हम कर्म करते हैं, यानी कि जो हम काम कर रहे हैं, जो हमारी सोच है, जो हमारे कर्म है, वो हमें यहीं भुगतने होते हैं। कोई पास्ट लाइफ, कोई अगली लाइफ नहीं होती। मैं यहाँ पे ये मानती हूँ कि जो जीवन आप जी रहे हैं उसी में आपको आपके कर्म भुगतने पड़ते हैं, ठीक है। चाहे बुढ़ापे में, चाहे ज़िंदगी में, कभी भी, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। हमने तो ना तो पास्ट लाइफ देखा है, ना फिर अगला कोई जन्म होगा तो उसके बारे में देखा है हमने, ठीक है। तो हमको जिन बातों के बारे में नहीं पता उनके बारे में हमको सिर्फ अपने कर्म सही रखने चाहिए, मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है। और ये मेरी ओपिनियन है, किसी और की नहीं है। मैं यहाँ पे यही सोचती हूँ कि कई बार कि इंसान को अपने कर्म और अपने विचार बिल्कुल साफ रखने चाहिए, ताकि उनकी जो आगे की ज़िंदगी है, लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, ठीक है। देखना किसी की बद्दुआ आपको लगेगी तो वो बद्दुआ कहीं ना कहीं आपको बहुत मतलब फेस करनी पड़ेगी। जब आप उस चीज़ से गुजर रहे होंगे तब आपको महसूस होगा कि यस, ये चीज़ उस वजह से है, हमने ये गलती करी थी, उसका फल हमको मिल रहा है। आपको भी कहीं ना कहीं कभी ना कभी ऐसा मतलब कुछ एहसास होता होगा कि नहीं, हमको सच विचार मतलब झूठ सच मैं नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ, जितना हो सके आप अपने विचार शुद्ध रखिए, ठीक है।
रीडिंग में आ जाते हैं। तो मैं यहाँ पे बताना जा रही थी आपको कि आपके पार्टनर आपसे कहना क्या चाहते हैं। चलिए, मैंने करंट फीलिंग्स आपको बता दी हैं। करंट फीलिंग्स में मुझे ये लगा कि आपके लिए ये मतलब जैसे आपसे हील होना चाहते हैं और आपके रिलेशनशिप में योद्धा बन के आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि ये चॉइसेस हैं इनके पास, लेकिन ये आपको चूज़ करना चाहते हैं। प्रैक्टिकल साइड देख रहे हैं कि कौन मेरे लिए अच्छा होगा, कौन मेरे लिए वाकई में जीवन साथी बनने लायक है। ठीक है, अब सिचुएशन में थर्ड पार्टी फोर पार्टी डिस्कस नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे इस बारे में बोलना भी गलत लगता है, लेकिन जब आ जाता है तो सामने तो बोलना ही पड़ता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आगे की कहना क्या चाहते हैं। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक ये था, आपसे कहना क्या चाहते हैं। सबसे बड़ी बात, इनकी जो मेन जो एनर्जी है आपको जस्टिस देने के लिए। ठीक, कहना ये चाहते हैं कि चाहे जो भी सिचुएशन हो आपको जस्टिस मिलेगा, चाहे थर्ड पार्टी से डिवोर्स करना पड़े। देखिए, मैं डिवोर्स की बात भी कम करती हूँ, लेकिन यहाँ पे जब दिख रहा होता है कुछ ऐसा मैसेज तो मुझे बताना ही पड़ता है। ठीक है, तो अपने जितना अपने हिसाब से आपको मिले, अपनी सिचुएशन में देखिएगा आपसे क्या मिल रहा है। ठीक है, सब चीज़ें नहीं मिलेगी, मैंने पहले ही कह दिया था, जितना मिले उतना ही लीजिएगा। तो यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि आप मतलब जैसे कोई आपसे जस्टिस देना चाहता है, या तो किसी को डिवोर्स, आपसे शादी, क्योंकि इनको स्ट्रगल बहुत देख पा रही हूँ रिलेशनशिप में। इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत चलाने की कोशिश की है, लेकिन जब चीज़ें वर्क नहीं करती तो डिवोर्स ही एक आखिरी रास्ता होता है। लेकिन ये चीज़ें मामूली नहीं होती, बहुत बहुत एक तो टाइम लेती है और बहुत ज़्यादा दिमाग का कचरा हो जाता है मैं तो यही कहूँगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ है किसी को अपने जीवन से निकालना, लेकिन यहाँ पे कोई चाहता है कि वो मेंटली प्रिपेयर हो आपके लिए। ठीक है, जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया आपको, मेन एनर्जी इनकी ये है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है। ठीक है, इस इंसान में बदलाव आ रहे हैं, जिनके बारे में मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। अगेन जेंडर स्पेसिफिक नहीं है ये रीडिंग। ठीक है, आप अपने हिसाब से देखिएगा, आपके जो पार्टनर है वो बदलना चाहते हैं, ये किन कुछ चीज़ें कुछ पैटर्न्स को छोड़ के आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपसे कहना ही चाहते हैं कि आपको जस्टिस देना चाहते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी बात तो आपको जस्टिस मिलेगी, चीज़ें आपसे बैलेंस मिलेगी आपको। ये आपसे और क्या कहना चाहते हैं कि आपके लिए बदलना चाहते हैं, क्योंकि आपसे एक नई शुरुआत करनी है। ठीक है, आप इनको मतलब आप इनके अलावा किसी और ऑफ़र को स्वीकार नहीं करें। ठीक है, क्योंकि ये ज़रूर आएंगे, वेट कीजिए इनका, ऐसा कहना चाहते हैं। ठीक है, ये आपसे इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, मतलब ये है कि आपके लिए बहुत कुछ इन्होंने सोच रखा है, प्लानिंग इनके दिमाग में है, और ये कभी भी आपके लिए गिव अप नहीं करना चाहते। प्रॉब्लम्स और स्ट्रगल अभी भी ये देख पा रहे हैं आपके रिलेशनशिप में, लेकिन ये आपके लिए गिव अप नहीं करेंगे, ये आपके लिए स्टैंड लेंगे, और ये रेडी भी हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं कुछ करने के लिए। यहाँ पे देखिए, लिटरली मुझे ऐसा लगता है कि कोई कोई जैसे कि अचानक किसी का भगवान न करे, ठीक है, लेकिन मुझे ऐसी सिचुएशन दिख रही है, जैसे मैंने बीमारी का कहा था, तो ये एक्सीडेंट वाली सिचुएशन भी हो सकती है। ठीक है, आप मुझे बताइएगा कुछ ऐसा है क्या, लेकिन मुझे जो दिखा मैं वो बताती हूँ, भगवान न करे किसी के साथ हो, लेकिन यहाँ पे कोई एक्सीडेंट की जो सिचुएशन है उससे बाहर आ रहा है। ठीक है, तो ये अब आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, आपके साथ ज्वाइन होना चाहते हैं, एक साइकिल आपके साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं, एक पुराना साइकिल जिसमें हो सकता है कि इन्होंने आपको मना भी किया हो। ठीक है, क्योंकि ऐसी दुविधा जब ये आप अपना आगे का ही नहीं समझ पा रहे बीमारी के कारण, एक्सीडेंट के बारे में, तो फिर आपको अपनी ज़िंदगी में लाके करें क्या। तो ऐसे में हो सकता है कि आपसे मना भी किया हो, लेकिन अब ये वापस शुरू करना चाहते हैं। आपको बहुत ज़्यादा वॉच कर रहे हैं कि आप इनका वेट कर रहे हैं कि नहीं, या किसी और के साथ तो नहीं है। ठीक है, आप कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किससे कम्युनिकेट करें, ये सारी बातें इनको पता है, और आपको कहीं ना कहीं स्टॉक कर रहे हैं। ठीक है, भयंकर स्टॉकिंग चल रही, चाहते तो यही है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें आपसे। और क्या कहना चाहते हैं, तो मुझे ये लग रहा है कि अभी अपने हिसाब से चलना चाहते हैं रिलेशनशिप में, क्योंकि इनको जस्टिस देना है आपको। ठीक है, पहले चाहते थे कि आप इनको क्लोजर दो, आप इनको क्लियरिटी दो, लेकिन अभी अपने हिसाब से बातें करेंगे। ठीक है, यहाँ पे और क्या कहना चाहते हैं, एक तो यहाँ पे मुझे सुनाई दिया प्यूरिफिकेशन। ठीक है, अपने दिमाग में जो इनकी गंदगी थी, यानी कि ये सोचते थे कि आपके साथ कोई और है, आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, आप किसी और को अप्रोच करते हो, बातें करते हो, ऑनलाइन रहते हो, ये चीज़ें जो गंदगी है वो हटा रहे हैं, और अपने दिमाग को एक पॉजिटिव माइंड सेट पे ला रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ चीज़ें, कुछ पैटर्न जो इनकी गंदी आदतें थी, या फिर जो भी आपके बारे में सोचते थे, उसका प्यूरिफिकेशन जा रहा है, और डेफिनेटली कुछ सेक्रीफाइस कर रहे हैं। सेक्रीफाइस कैसा, कि कुछ आदतें जो कि इनको अपने तरीके से सही लगती थी, अब वो आपके तरीके से करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे सेक्रीफाइस वाली एनर्जी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। अभी सेक्रीफाइस बहुत तरीके से अपने अपने तरीके से मिलेगा आप लोगों से। ठीक है, ये कुछ पैटर्न के अनुसार चलते थे आपके, ये जो मैं अगर पुरानी थिंकिंग देखूँ तो ये कुछ पैटर्न्स को फॉलो करके आपसे रिलेशनशिप में थे, लेकिन अब वो पैटर्न्स मतलब कट ऑफ करना चाहते हैं, ये पैटर्न्स को बदलना चाहते हैं। जैसे कि मैं कह रही हूँ कि ये सबसे पहला मैसेज आपको ये देना चाहते हैं कि मैं आपके लिए बदलना चाहता हूँ। तो जो चीज़ें आपको
आपकी और इनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम बनी हुई है, जो पैटर्न्स हैं, जो जो चीज़ें, जैसे एक साइकिल चल रहा था बार बार वही साइकिल, गुस्सा नाराज़गी नाराज़गी गुस्सा, लेकिन कुछ कमिटमेंट वाली चीज़ नहीं थी। तो यहाँ पे ये चीज़ें, एक पैटर्न ख़त्म होकर दूसरा पैटर्न शुरू हो रहा है, ठीक है। ये कुछ मतलब जैसे कोई मैनिफेस्टेशन का कोई टेक्निक कर रहे हैं, ऐसा भी मुझे बहुत से लोगों के लिए लग रहा है, लेकिन सबके लिए नहीं, ठीक है। जैसे कुछ स्पेल करना, जैसे कोई मंत्र जाप करना, इस तरह से, मतलब ये एक्चुअली ये आपको खोने से भी डरते हैं, मैं यहाँ पे दिख रहा है। इसलिए खोने से जो इंसान डरता है वो 10 तरीके के काम करता है। तो वही चीज़ें मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। ये कोई ब्लैक मैजिक मुझे इसलिए लग रहा है क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोग ऐसा सोच रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं कोई और के साथ तो नहीं हो, ठीक है। ब्लैक मैजिक है नहीं, लेकिन मुझे ये सोचते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। सोचना, किसी की सोच में है कि अगर आप इनके नहीं हुए तो कोई ब्लैक मैजिक कर ले, जैसे कि मैंने कहा। लेकिन ब्लैक मैजिक यहाँ पे एक शब्द है, सिर्फ उसका यूज़ मैं यहाँ पे नहीं देख पा रही हूँ, ठीक है, टू बी ऑनेस्ट। तो यहाँ पे सिर्फ सोच है इनकी, बाकी हो नहीं हो ये मुझे पक्का नहीं है। तो बिल्कुल अपनी सिचुएशन में बिल्कुल मत लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए कुछ सीक्रेट है जो आपको बताना चाहते हैं। अगर इन्होंने कुछ छुपाया है तो डेफिनेटली आपको ये कहना यही चाहते हैं कि आप सच्चाई के साथ चलना चाहते हैं और आपके रिलेशनशिप में कोई सीक्रेट है तो वो बताना चाहते हैं। ओवरऑल मैं यहाँ पे यही देख पा रही हूँ कि कोई, जैसे कोई अट्रैक्टिव है आपसे, जैसे कोई आप अट्रैक्टिव है, जैसे कोई आपको पाना चाहता है, तो उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है और पूरी तौर से आपको जस्टिस देना चाहते हैं, ठीक है। आपकी सिचुएशन से मुझे कहाँ तक मैच होता है ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है, मुझे यहाँ पे आपकी एनर्जी थोड़ी डाउन लग रही है, क्योंकि आपने बहुत वेट किया है इस इंसान का। देखिए मैं कुछ बातें आपके लिए बता रही हूँ कि आपने इस इंसान को बहुत झेला है, ठीक है। एक तो इनकी स्ट्रगल, देखिए जब दो लोग आपस में ज्वाइन होते हैं तो जब सामने वाले को कोई स्ट्रगल होती है तो उसके दिमाग का असर, उसकी बातों का असर हमारे ऊपर भी पड़ता है। यानी कि मेरे जो व्यूअर देख रहे हैं वो भी इनकी स्ट्रगल को देख चुके हैं, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहते थे आपके पार्टनर, मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो इस तरह के माइंडसेट में आप इनको कुछ भी नहीं कह पाते थे, चुप रह के इनकी बातें सुनते थे और कहीं ना कहीं आप प्रे करते थे भगवान से कि इनकी समस्याओं का समाधान कर दो ताकि ये मेरे लिए कुछ कर पाए, ठीक है। लेकिन इंसान जो है आपके लिए करना बहुत चाहते थे, लेकिन सकमस्टांस इनका साथ नहीं दे रहे थे। मैं यहाँ पे ये कहूँ तो पास्ट की एनर्जी आप दोनों में बहुत कुछ ऐसा था। आपके पार्टनर, जैसे आप मेरे जो व्यूअर देख रहे हैं, ठीक है, उनकी बात बता रही हूँ, आपने इनको बहुत समझाया, आपने हर तरीके से इनको सपोर्ट किया स्ट्रगल टाइम में या परेशानियों में, ठीक है। इवन बहुत कुछ परेशान थे तब भी इनको सपोर्ट दिया। कभी आपने ये नहीं कहा कि यस मैं किसी और की तरह देख रही हूँ, लेकिन इन्होंने आप पे कभी विश्वास नहीं किया, ठीक है, क्योंकि इनकी स्ट्रगल आपको हर्ट करती थी और डेफिनेटली जब आप इनको कहते थे तो इनको बुरा लगता था, ठीक है। यहाँ पे लेकिन कोशिश आपने भरपूर की इस रिलेशनशिप को चलाने की, आपने बहुत एफर्ट्स डाले हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत की है, क्योंकि एक प्यार वाली जो फीलिंग होती है वो इंसान को बहुत कुछ करने पे मजबूर कर देती है। वही चीज़ें मुझे मेरे व्यूअर में दिखाई दे रही है। आपने बहुत इस रिलेशनशिप को चलाने के लिए बहुत कुछ किया है और डेफिनेटली ये जो इंसान है अब आपकी इंपॉर्टेंस समझने लगे। टू बी ऑनेस्ट यहाँ पे देखिए, पहले चाहे आपके लिए सीरियस थे कि नहीं थे, लेकिन अब इनमें सीरियसनेस आ रही है और कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि अब इस रिलेशनशिप में बहुत कुछ जैसा कि आप चाहते हो वही हो, ठीक है। तो यहाँ पे एनर्जी मुझे ये कह रही है कि ये आपको क्या कहना चाहते हैं। तो सबसे बड़ी बात ये है कि आपके लिए बदलना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि इन्होंने लाइफ को स्ट्रगल भी देख ली, लाइफ में ऐसी चीज़ें देख ली जो कि कभी भी को मतलब ऐसी एज में या फिर कुछ मतलब ऐसे मुकाम पे हैं जब इनको अपनी खुशी और अपनी हीलिंग चाहिए, ठीक है। और वो खुशी सच्चे मायने में तो आपसे ही मिलती है, ठीक है। थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी हो सकती है आप लोगों में, लेकिन मैं उसका डिस्कस नहीं करूँगी। यहाँ पे जो भी है आपका रिलेशनशिप आगे बढ़ने वाला है, ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। अब देखिए कुछ लोग बोलते हैं कि आपकी हर रीडिंग